जानवी चौहान, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तहसीलदार सरकारी सॉरी जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम 25 जनवरी को अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। जो भी हमारे 18 से 19 साल के व्यक्ति हैं या जिनका मतदान नहीं बना है वो अपना मतदान अवश्य बनवाएं और जिनका वोट नहीं बना है वो वोट बनवाएं और लोकतंत्र में भागीदारी करें। गीतांजलि राजपूत शासन के द्वारा एक दिन की एसडीएम बनाई गई है जो कि बालिकाओं को सशक्त एवं ऊपर उठाए जाने की तरफ शासन द्वारा एक पहल है। जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया है बूथ लेवल पर उनको प्रशस्ति पत्र भी आज दिया जाएगा और उसके अलावा जो हमारे बोर्ड हैं वो भी बोर्ड पत्र जो है उनका पहचान पत्र विवरण वो भी किया जाएगा। यदि आपके कोई भी विचार हैं तो आप सामने वाले इस बैनर पर लिख सकते हैं। कोई स्लोगन, कोई कविता या कुछ भी आप अच्छी बात मतदान के उपलक्ष्य में कुछ लिखना चाहें तो सामने इस बैनर पर लिख सकते हैं प्लीज। तो अभी लास्ट में करा रही जब निकले सभी लोग निकलते समय जो लिखना चाहेंगे तो ठीक है। जैसे हमें ज्ञात है कि हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जो कि भारत निर्वाचन आयोग का एक सपना है। हर मतदाता निर्वाचनों में भययुक्त होकर मत डाले और अपने विवेक का अच्छे से उपयोग करे ताकि हम जो अपना नेता चुनते हैं वो एक सशक्त हो जो हमारे देश के निर्माण में अपना अच्छे से सहयोग प्रदान करे। हम जाति पाति भेदभाव उठकर अपने मतदान का अच्छे से प्रयोग करें। मतदाताओं द्वारा जो उनके कर्तव्य है उनके प्रति उनको जागरूक भी होना चाहिए। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं तहसीलदार साहब को यहाँ आमंत्रित करूंगी वो यहाँ आए और यहाँ आकर कुछ अपनी बात हमारे समक्ष रखें। आज की सभा में उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अच्छे कार्यकारी महोदय, एक दिन के शासन द्वारा नामित एसडीएम गीतांजलि राजपूत, सीओ जानवी चौहान, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित पत्रकार बंधुओं तथा उपस्थित सभी बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी को हर साल सरकार द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाताओं का भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मतदाता ही यहाँ पर सरकार को चुनते हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करते हैं। इसलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ही ये मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रतिनिधि चुनेंगे उसके अनुसार ही हमारी सरकार चलती है। तो यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग बाग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों के निवास करते हैं। कुछ लोग बाग मतदाताओं को जाति, धर्म इस तरीके के प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं सभी को जागरूक मतदाताओं करने के लिए कि वो ऐसे प्रलोभन में न आए और निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने प्रतिनिधि को चुने। अगर अच्छा प्रतिनिधि होगा वही अच्छा शासन दे सकता है। इसका यही मकसद है। मेरी सभी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप धर्म, जाति आदि से ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्र राय के अनुसार प्रतिनिधियों को चुने, वही अच्छी सरकार दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीओ सर को आमंत्रित करूंगी और वो अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे।
साहब, तहसीलदार साहब, प्रबंधक महोदय, एक दिन की एसडीएम गीतांजलि जी एवं एक दिन के सीओ जानवी जी, आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, मतदान का प्रयोग करने का अधिकार तभी मिलेगा जब हमने अपना वोट बनवाया होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कृपया जिनका मत बना हुआ है, मत पत्र जिनका बना हुआ है, कृपया हाथ उठाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आधे से भी कम संख्या है। तो मतदान का मतलब हमारा पहला कदम क्या है कि हम अपना मत बनवाएं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ऐसा एक भी आदमी नहीं होना चाहिए जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है और उसने अपना मतदान नहीं बनाया। अगर वो अपना मतपत्र नहीं बन पाता है, मतपत्र कहेंगे सर, कहते हैं वोट अगर वो नहीं बनवाता है अपना, इसका मतलब ये है कि वो अपने देश की विकास की धारा में हमारे कौन प्रतिनिधि रहे, कैसे है, उसके प्रति बिल्कुल भी चिंतन नहीं करता है, न ही वो उसमें कोई सहभागी बनना चाहता है। मत का प्रयोग करने का मतलब है कि हम अपने देश कि उसके विकास की धारा को चिन्हित करने में अपना योगदान दें। तो सबसे पहले तो हमें अपना मत बनवाएं और इस बात का आज हम प्रण करें कि हम हर दिशा में अपना मत बनवाएंगे। आप इसमें चूक गए तो बाद में तो फिर वो एक समय सीमा होती है, उसके बाद मत नहीं बनता, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर आप चाह के भी चुनाव मतलब मतदान का नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके सभी अपने मत को बनवाएं समय रहते। और नंबर 2, फिर उसका प्रयोग करें। आप जाएं घर से निकलकर और डालें। आप बनवा के आप घर में बैठे रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आप घर से निकले और डालें। अभी जो मतदान का प्रतिशत रहता है, अगर 70% हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, और 40-40% तक वो गिर जाता है। तो अगर 50% जनता भी उसमें भागीदार नहीं बन रही तो उस मतदान से मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा सार्थक नहीं मानता मैं। तो हमारा इस तरह उसका 80-90% रहना चाहिए, उसका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। वो बढ़ेगा तब तो हम मतदान अपना वोट बनवाएंगे और उसको डालेंगे। तो कृपया, और तभी हम विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकेंगे। बनवाएं, जाके डालें। और फिर नंबर 3 बात यह है, बिना किसी बात से प्रभावित हुए बिना, जाति, धर्म, धन या और किसी भी चीज से, बिना किसी प्रलोभन के, अपने विवेक से, जिसको कि हम यह समझते हैं कि यह पद इस आदमी को मिलना चाहिए और यह हमारे देश की उन्नति में सहायक होगा, इसको विचार करते हुए हम उसे मतदान करें। यही इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य है। मैं समझता हूं हम सभी लोग इसका पालन करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मैनेजर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करें। प्लीज। मैं सर्वप्रथम तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हैं और इसका मकसद केवल ये है कि हम जो 1 जनवरी 2019 21 तक इनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वो अपना मतपत्र बनवा लें ताकि उनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाए। दूसरा मेरा ये भी है इसमें कि जो व्यवस्था इस वक्त चल रही है राजनीतिक रूप से कहिए या मतदान की, हम लोग जाति धर्म के आधार पर वोट डालते हैं। तो ये तो सत्य है, इसको स्वीकार करने का कोई आपत्ति नहीं है मेरी दृष्टि में। तो इसलिए हमें ये भी जागरूक होना चाहिए कि हम जिस दिन जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी भी योग्य व्यक्ति को वोट डालेंगे, तो जितने जनप्रतिनिधि आज ही मान के चलते हैं कि मैं तो इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं तो इस पर नहीं जाऊंगा, वो भूल जाएंगे और हमारा लोकतंत्र उसी दिन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो जितने भी यहाँ मतदाता हैं उन सबसे अनुरोध है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर
किसी भी योग्य व्यक्ति को, किसी भी पार्टी का हो, आप उसको वोट करें, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और एक दिन के लिए हमारी सीओ, एसडीएम, इनको आज बनाया गया है। उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से मजबूती से अपना आज इस दिन में कुछ सीखेगी और आगे उसके जीवन में काम आएगा। मेरी विशेष रूप से दोनों एक दिन के सीओ और एसडीएम को शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं अपनी प्राचार्य महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो मतदान पर अपने विचार प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उपस्थित सभी आज हमारे आदरणीय एसडीएम सर, हमारे सीओ सर और उसी पद का प्रतिनिधित्व करती हुई दो छात्राएं जो हम सब के लिए संबल प्रेरणा हैं, और तहसीलदार साहब, प्रबंधक महोदय, सभी का, पत्रकार बंधुओं का, उपस्थित शिक्षिकाओं का और छात्राओं का, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सबसे पहले तो यही है कि हम लोग जागरूक हों। सबसे पहले तो हम वोट दें, हम निकले वोट देने के लिए, क्योंकि जनमानस में अभी कहीं ना कहीं आलस्य है इस चीज का कि वोट देने कौन जाए। अगर वोट की छुट्टी है तो सबसे पहले हम कहीं घूमने जाएं, कहीं मिलने जाएं, तो सबसे पहले तो जागरूक यही होना है कि हमें वोट देना है। दूसरी जागरूकता की जो आवश्यकता वो ये है कि जिन्हें वोट देना है उन्हें ये पता हो कि हमें वोट देना है और इसलिए वो अपना वोट बनवा लें। तो ये चीजें हैं जिससे कि हम जागरूक होंगे और उसके पश्चात फिर हमें ये सोचना है कि हमें वोट किसे देना है। तो जो बात सभी कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ कि जाति, धर्म, इन संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर केवल योग्य व्यक्ति को ही हमें चुनना चाहिए। योग्य चुनेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो मैं सभी से यही आग्रह निवेदन करूंगी कि इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कम से कम ये संकल्प तो जरूर लें कि हमें एक सही व्यक्ति का चयन करना है और उस चयन के लिए अपने आप को ये प्रयासरत करना होगा कि हम वोट भी जरूर डालें। मैं आभार व्यक्त करूंगी अपने एसडीएम महोदय सर का, जिन्होंने ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में चुना और वो इसमें आकर इस कार्यक्रम को लेकर आया। सीओ सर का कि उपस्थित हुए। कहते हैं कि कार्यक्रम तो हमारा आज होना ही था, हम तो शासन प्रशासन के ही लोग हैं और हमारा ये कार्यक्रम आज होना था राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, लेकिन उनके आने से हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगे। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी। इसी तरह हमारे महाविद्यालय का सहयोग अपना सानिध्य प्रदान करते रहे और सदैव उनका सहयोग हमें मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी आप दोनों का और सभी का। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे की तरफ ले जाते हुए अपने एसडीएम महोदय सर से अनुरोध करूंगी कि वो मतदान दिवस पर यहाँ अपने विचार रखें और अंत में शपथ दिलाएं। प्लीज सर। थैंक यू। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एसडीडी महाविद्यालय में यहाँ पर उपस्थित सीओ साहब, तहसीलदार साहब, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, एक दिन के लिए एसडीएम का दायित्व निभा रही गीतांजलि जी, क्षेत्राधिकारी का दायित्व निभा रही जानवी जी, कॉलेज की समस्त शिक्षिकाएं, बच्चों, हमारे मीडिया बंधुओं, समस्त बीएलओ साथियों, सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाने का उद्देश्य ये था कि जब देश आजाद हुआ तो 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, इसलिए हमने 25 जनवरी का दिन उसको चुना। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ देश। उससे पहले निर्वाचन आयोग बन गया था। निर्वाचन आयोग को गठित करने का, बनाने का उद्देश्य था कि इतना बड़ा देश में
किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, किस तरीके से जनप्रतिनिधि चुने जाए। हमने संसदीय प्रणाली को चुना हमारे देश में, क्योंकि हम पहले से वाकिफ थे। ब्रिटिश जब यहाँ पर थे, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के जमाने से ही, क्योंकि इंग्लैंड में भी संसदीय प्रणाली अपनाई जाती थी और भारत ने भी वही देखा, ब्रिटिशर्स को देखा, वही फॉलो किया। तो हमने अपने जहन में इस चीज को उतार लिया कि संसदीय प्रणाली भी एक प्रक्रिया है जिससे निर्वाचन कराए जाते हैं। इसलिए बाद में हमारे संविधान वेत्ताओं ने ये सोचा कि अन्य प्रणालियों को अपनाने की बजाय अध्ययन करने के पश्चात, विश्व के विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि संसदीय प्रणाली ही इस देश के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि पहले तो हमारी जहन में बसी हुई है, हमने देखा हुआ है, समझा हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं। और आज भी ये देखा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली जो है जिसको अपनाया गया यहाँ पर, वो बेहतर है भी, उससे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर हम ला सकते हैं। अब बात है कि जनप्रतिनिधि ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे, वो मतदाताओं पर डिपेंड करता है। और इस दिन का महत्व सिर्फ यही है, नेशनल वोटर्स डे का वैसे महत्व ये है, सबसे पहले जो लाने का उद्देश्य था 25 जनवरी, ये 2011 से स्टार्ट हुआ। आपको जानकारी दे दूं, 2011 से ये एनवीडी मनाया जा रहा है, नेशनल वोटर्स डे। उद्देश्य ये था कि हमारे निर्वाचक नामावलियों में दैट टाइम ये देखा गया कि युवा मतदाताओं का प्रतिशत उतना नहीं था जितना होना चाहिए। भारत वैसे भी कहा जाता है कि 65% आबादी युवा आबादी है, सबसे युवा देश विश्व का भारत माना जाता है। और अगर वो ही वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो क्या आप वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से सार्थक कर सकते हैं? नहीं मान सकते। हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है, जैसा कि प्रबंधक जी ने बताया कि 1 जनवरी 2021 को जिस व्यक्ति की आयु 18 साल हो रही है वो वोटर बन सकता है। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जानने के बाद, सुनने के बाद हम प्रयास करें कि हम वोटर बने, स्वयं आगे आए, फॉर्म भरें और वोटर बने। अगर सुनने के बाद हम सिर्फ इसको भूल जाते हैं या सुन लेते हैं, कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं, तो उसका उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। 18 से 19 साल की आबादी का जो परसेंटेज हमारे वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि पहले से अब काफी सुधार है, लेकिन जो होना चाहिए अभी भी वो नहीं है। इसके लिए जरूरत है आप जैसे योग्य होने वाले मतदाताओं को, जो हो चुके हैं वो अच्छी बात है, जो होने वाले हैं उनको आगे आना चाहिए और निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल कराए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पहला काम वोटर बने, दूसरा काम वोट देना है। वोट देना आपका मताधिकार है, जो मत का अधिकार है, वो सर्वोच्च अधिकार है आपका, जिसको लोकतंत्र ने आपको प्रोवाइड किया है। अगर दिया है तो आप उसको यूज जरूर करें। जैसा कि बातों में वक्ताओं ने कहा भी इस चीज को कि वोटर्स होने के बाद भी बहुत लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। वो कुछ भी रीजन हो, वो कहते हैं कि छुट्टी मना ली आज के दिन की छुट्टी, क्योंकि जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन की नॉर्मली छुट्टी होती है और छुट्टी को वो वैकेशन मना लेते हैं, हॉलीडे मना लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। एक दिन का जो आपको मौका मिला है उसमें आप जाइए, निकलिए और अपना मताधिकार का प्रयोग करिए। ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन लोगों की एक मानसिकता है कि लाइन में कौन लगेगा और इतना टाइम किसके पास है, मई में हो रहे हैं इलेक्शंस, तो धूप में कौन रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक दिन का मौका मिला है तो कुछ देर अगर लाइन में भी लग के आपको मताधिकार करने का मौका मिल रहा है तो करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सही है? अच्छा, तो वोट का प्रयोग जरूर करें। ये इसलिए जरूरी है, आपको स्वयं तो करना ही है, लेकिन अपने परिवार के लोगों को, जो लोग पोलिंग डे के दिन वोट डालने नहीं जाते, उनको भी अवेयर करना है। आप स्वयं अवेयर होइए और उनको भी जागरूक कीजिए।
परसेंटेज, बहुत सारी चीजें हैं जो पुश करने से चलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बार बार बतानी पड़ती है। आप लोग क्लास में भी पढ़ते होंगे, तब भी देखते होंगे, टीचर्स कई बार आपको बार बार बताते हैं, आप पहली बार में ध्यान नहीं देते, दूसरी बार में ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार कहने पर कभी न कभी आपके दिमाग में वो चीज बैठती है और फिर आप उसको सीखने का, जानने का प्रयास करते हैं। वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। कई बार कहना पड़ता है। आप जो देखते हैं, जो गलत चीजों को देखते हैं या गलत प्रक्रियाओं को देखते हैं, तो आप स्वयं अवेयर होंगे, तभी दूसरों को भी अवेयर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मतदान के संबंध में, कि मतदान जो आप करने, वोट डालने जा रहे हैं, वो निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी तरीके से कहीं से भी प्रेरित नहीं होना चाहिए। प्रेरित इन द सेंस, गलत सेंस, मतलब धर्म, जाति, नस्ल, सांप्रदायिक या किसी भी तरीके से आप उससे मुक्त रहें। उसका इफेक्ट है। अगर किसी ने बता दिया कि ये कैंडिडेट जो है वो हमारी कास्ट का है, इसलिए हम उसको देंगे, ये हमारे धर्म का है इसलिए हम उसको देंगे, ये कोई आधार नहीं है। आधार होना चाहिए क्या, आप कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि वो वास्तविकता में विकास को प्रमुख मुद्दा बनाए, लोगों की समस्याओं को समझे और आगे बढ़ने का काम करे, जिससे आपके क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के लोगों का भी विकास के अवसर प्रदान कर सके। इस तरीके से होना चाहिए। और वो व्यक्ति जो सबको अगर आप देखेंगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उस पूरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, न कि किसी वर्ग का या धर्म का या संप्रदाय का प्रतिनिधि होता है। इसलिए जब उसको पूरा क्षेत्र देखना है तो कैंडिडेट भी ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्षता से काम करे। ये चीज भी आपको देखना है कि कौन कैंडिडेट किस तरीके का है, अपने आधार पर दीजिए। अगर आपके परिवार होता है, आपके परिवार के किसी के परिवार के कोई भी सदस्य ये कहते हैं नहीं आप उसको वोट दो, क्यों दो? अगर आप पूछे क्यों दें, तो आपको पता चलेगा कि क्यों दें। वो बताएंगे इसलिए दो। आपको लगता है वाजिब रीजन है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप अपने विवेक से दें। वैसे होना ये चाहिए, हर व्यक्ति को अपने विवेक से मत देना चाहिए, बिना प्रेरित हुए। आप सुन सकते हैं सबकी, लेकिन करिए वही जो सही है। क्लियर है ना? ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आप लोग अच्छे से महत्व जानते हैं, क्योंकि आप सभी एनएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल रहते हैं। और अभी मुझे बताया भी गया कि आप लोगों ने दिल्ली तक प्रोग्राम्स भी किए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। एनएसएस बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और राष्ट्रीयता की भावना बहुत अच्छे तरीके से फैलाने में उनका बहुत अच्छा योगदान है यहाँ पर। उसके लिए सभी शिक्षिकाएं, स्टाफ भी बधाई का पात्र है। और जो बच्चे उसमें शामिल हैं, निश्चित रूप से वो आगे तक बहुत अच्छा काम करेंगे और इसके लिए बधाई। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि शासन ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ बालिकाओं को एक दिन का सीईओ और एक दिन का एसडीएम नियुक्त किया गया है। ये बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। तो इसी क्रम में मैं आगे एक दिन की एसडीएम मिस गीतांजलि को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और अपनी बात रखें। प्लीज गीतांजलि। मतलब सर क्या ये अगर देख लेते हैं कि सर किया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी महोदय को मेरी नमस्ते। और आज मतदाता दिवस है सभी, और आज मैं एसडीएम बनी हूँ, तो मेरा न्यू एक्सपीरियंस है
और अच्छा फील हो रहा है। अच्छा ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी एक दिन की सीईओ मिस जानवी चौहान को आमंत्रित करूंगी, वो मतदान पर अपने विचार रखें। आज की सभा में उपस्थित सभी जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम सर, सीईओ सर, प्रबंधक महोदय और सभी सभासदों को मैं मतदाता दिवस की बधाई देती हूँ। इसके बाद मैं अपने एसडीएम महोदय सर से अनुरोध करूंगी कि वो मतदान पर शपथ दिलाएं। प्लीज सर। एक हाथ से करना, एक हाथ से करना। राइट हैंड आगे, राइट हैंड आगे कर रहा है। मैंने तो कहीं नहीं चला मेहंदी हो गए यहाँ। लेफ्ट हैंड में फोल्ड कर। अरे लेफ्ट हैंड में पकड़ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड पीछे। हाँ ऐसे। हमको कैसे करेंगे सरगुआरी आज ये सब शपथ ग्रहण से पहले जो हमारे मतदाता दिवस पर बूथ लेवल अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने जो हमारे मतदाता हैं उनके वोट बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है। जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है उन्हें उप जिलाधिकारी महोदय की ओर से एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। श्री मोहम्मद तैयब जी आए और अपना प्रशस्ति पत्र माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त करें। श्री मोहम्मद तैयब जी। इसी प्रकार हमारे दूसरे बूथ लेवल ऑफिसर पारस कुमार गोयल जी ने भी हमारे मतदाता सूची को सही करने में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है और सभी के वोट इन्होंने बनाए हैं। अच्छा, जिन नए मतदाताओं के 18 से 19 वर्ष के जो अभी मत बने थे उनको उनकी वोटर आईडी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की ओर से दी जाएंगी। सबसे शुरू में अयन कुमार जो हैं वो यहाँ पर हैं उपस्थित। अयन कुमार, अच्छा अयन अहमद। दूसरे हैं ओम सिंह जो इस बार नए मतदाता बने हैं, उनको वोटर आईडी दी जा रही है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपना सभी जो 18 से 19 वर्ष के आयु प्राप्त कर लिए सभी अपने वोट बनवा लें। ये मान्य प्रबंधक ओम कुमार।
और माननीय उत्तराधिकारी महोदय सभी को मतदाता दिवस के इस अवसर पर शपथ ग्रहण कराएंगे। आगे करते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय भारत। कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। आप सभी यहाँ आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। और कार्यक्रम के अंत में एक और अनुरोध मैं आपसे करना चाहती हूँ कि सामने लगे बैनर पर आप अपने विचार स्लोगन या कविता लिखना चाहता तो प्लीज लिखें और अपने साइन भी यहाँ कर सकते हैं। और तो मैं कॉलेज के स्टूडेंट से भी अनुरोध करूंगी बच्चों से जिनके वोट नहीं बने हैं प्लीज वो अपने वोट जरूर बनवाएं। 1 जनवरी 2021 को